आज इनसे पूछते हुए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे थोड़ा बताएंगे क्या बनाया आप लोगों ने? सर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले प्लीज़। यूरिनरी सिस्टम बनाया है। ठीक है, ये राइट क्या लिखा हुआ ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। ठीक है, कोई इनोवेशन कुछ किया हुआ हो कुछ आप लोगों ने? कुछ इनोवेशन कुछ किया हुआ हो किसी प्रोजेक्ट में? ये तो सिर्फ डमी बनाया हुआ है मेरे ख्याल से साइंस की। ऐसा ही है। क्या बताइए? इसमें क्या हो रहा है नहीं किया बोलते तो बेटा? इसमें क्या है ज़रा बता दो। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस की तरह बना है ये ना, सर्द ममालिक में जो होता है ना बनाया जाता है। ये तो ज़मीन भी इसकी ग्रीन लग रही है। कहाँ कहाँ होते हैं, ज़मीन भी ग्रीन होती है क्या? हाँ, ममालिक में बनाया जाता है तो पौधों को लाजमन के रोशनी की भी ज़रूरत होती है, तो वाना ओके। मतलब ग्रीन, अगर ज़मीन भी ग्रीन बना दें तो हीट प्रोड्यूस होगी क्या? ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन कर रही है, लाजवाब। हाँ। ये ना बिल्कुल, ये जो है ये ओजोन लेयर का काम कर रहा है। ओके। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि इसके अंदर जो लाइट आ जाती ना, इस वो कैप्चर शीट हो में- जाएंगे। इस शीट में ये क्वालिटी लाइट को आने तो देती, बाहर निकलने नहीं। लेकिन ये ज़मीन को ग्रीन कैसे किया ये समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकल वे में। कलर से तो किया है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास एक सिटी है सक्खर, इसको हम ग्रीन सिटी बनाएंगे तो। डेकोरेशन पर्पस है सर। अच्छा, ये बताएं ना, मुझे लगा साइंस है इसमें क्या किया है? बना सकते हैं। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ओके। अच्छा, मुझे कोई सीरीज़ में ज़रा बता दें प्लीज़, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, या आप लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की है? सर हमने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे हमारी दुनिया का टेम्परेचर है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। इस वजह से होता है क्योंकि हमारी गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का ठीक धुआं, है, ये ठीक है, हमारी ठीक है, ओके, दुनिया को, ओके। उस दुनिया को उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? हमने इसको रोकने के लिए हमें बसों का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जैसे हमारी बस क्या गाड़ी- धुआं नहीं छोड़ेगी? वो छोड़ेगी सर, हमारी गाड़ियाँ जैसे ओके, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और शजरकार करनी चाहिए। ओके, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो बसेस हैं ना, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बनाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का एक। जी जो अभी चल ओके, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त डेकोरेट किया है। क्या कमेंट्स सर, प्लीज़ कमेंट्स। स्पोर्ट डेवलपमेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल भी विज़िट किया था, थोड़ा टाइम शॉर्ट था हमारे पास, तो ज़रा बताएंगे व्हाट इज़ ऑल दीज थिंग राइट टू प्ले एंड माशाल्लाह कुछ आप लोगों के पास एक्टिविटी बेस्ड भी बुक्स नज़र आ रही हैं। प्ले भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। कि इस एक्टिविटी के अंदर जब हम आपसे जो गेम हम कर रहे थे, अब उस गेम को इस चीज़ के ऊपर मैं कैसे समझाऊं कि हमने तवज्जो से सुनने पे गेम कराया। उसके तरीके के लिए हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन आंसर का राउंड एक्टिविटी के बाद। उस राउंड को हम कहते हैं RCA, रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, रिफ्लेक्ट के अंदर के जो सवाल थे पहले मैं वो पूछूँ, ठीक है? आपको इस गेम में मज़ा आया? गेम से रिलेटेड कोई है जिसको डायरेक्शन मुश्किल लगी? कोई ऐसा है जिसको डायरेक्शन आपको भी लगी, और कोई है जिसको डायरेक्शन मुश्किल लगी? हमारे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं। एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें कोई ना कोई लाइफ स्किल सिखाते हैं, ठीक है? जैसे कंसंट्रेशन है, वो लाइफ में क्यों ज़रूरी है, तो हम वो एक्टिविटी के जरिए सिखाते हैं। टीम वर्क है, सपोर्ट ईच अदर, कोलैबोरेशन है। हाँ, ये ओके, सारी ओके, कॉन्फिडेंस, गॉट इट, गॉट इट। कोई एग्जांपल करके कुछ दिखा सकती है तो? मैं ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं ओके। जिसका नाम है 7 अप, और हमारी एक्टिविटी की लर्निंग की है कॉन्सेंट्रेट। ओके, अब हम दोनों ने स्टार्ट किया। मैं अब कॉन्सेंट्रेट किसे से मैंने बोला 1, ये बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या था, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं था मेरा। 7 अप यूँ जाना चाहिए था या यूँ जाना चाहिए था, मैंने क्या कहा 7, तो
मेरा कंसंट्रेट नहीं था इस गेम में, तो क्या हुआ 7 मेरा यूं हो गया। तो कौन सा अच्छा, पहले रूल आप लोग डिफाइन होते हैं फिर? हम अच्छा, लोग सारा रूल समझाते हैं पहले। इसमें हमारी वार्म अप कोई रूल बुक वगैरह बनाए ये बनाए सारी हुए? जी, ये मैं हमारे आपको पास सिखा वो है। देती हूँ। मैनुअल से इसमें तमाम एक्टिविटीज रूल सब लिखे हुए हैं। ये कहीं पे पीडीएफ टाइप कुछ मिलेगा जी, हमें? PDF आपको राइट टू प्ले की वेबसाइट पे सोर्स के नाम से अच्छा, Right, जैसे कोई building the card है तो pyramid, please। building the pyramid to develop skill to be a good team player। ओके, अच्छा, तो फिर अब ये क्या है, सपोर्ट करना है टीम प्लेयर कैसे अच्छा बन सकता है। ये बच्चों को डिवाइड करना है, उनको एक पिरामिड बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो सपोर्ट करेंगे, आगे आगे पास कर रहे हैं, तो ये टीम सपोर्ट है इस तरीके से। ठीक है, टाइम कम लगेंगे और टीम वर्क ज़्यादा। जी, जी। ठीक है, कोई कार्ड दे दे मुझे कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ की स्टॉल लगाई हुई है? अल्तफ सेंटर्स है जो बच्चे नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो बच्चे तालीम शुरू में नहीं हासिल कर सकते। नॉन फॉर एजुकेशन मतलब जो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन उन्होंने नर्सरी पर 1-2 नहीं पढ़े, प्राइमरी हासिल प्राइमरी नहीं की, तो उनके लिए एक अलग ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन करके पढ़ाते हैं। ये कोर्स पढ़ा है अभी यहाँ पे, शॉर्ट कोर्स बना हुआ है। अच्छा, इनकी फिर ग्रेडिंग अलग होती है? हाँ, ज़बरदस्त। फिर इनकी मेन क्या होती है, मैट्रिक वगैरह एग्ज़ाम दिलवाते हैं इनको? अभी हम इनको 2.5 साल पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल तक। ठीक, उनको 2.5 साल के बाद मिडिल लेवल तक 1.5 साल पढ़ाते हैं, यानी कि ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या प्रोजेक्ट बनाएं? ज़रा बताएं क्या है वाटर साइकिल में, क्या होता है? पानी ते पवन दिया है तब वापस ही करे बादल ठंडा है आपको मैं एंड ये क्या है? वोल्केनो वॉल्किनो। ओके, इसमें क्या होता है, कभी देखा है वॉल्किनो को? कैसे बनाया फिर? मोबाइल में दिखाई नहीं इसलिए। हाँ, मोबाइल में देखा है। अभी वॉल्किनो कुछ निकल रहा है? वॉल्किनो बहुत ठंडा होता है ना, बहुत ठंडी कुछ चीज़ निकलती है। अच्छा, गर्म होता है, तो कैसे निकलता है, मतलब ज़मीन में बैठे बैठे बाहर कैसे आता है? अंदर गैसेस होती हैं, ओके, गैसेस जमा हो जाती है, फिर ये फटने लगती है। तो गैसेस बैठे बैठे कैसे फटती है? कोई आग लगाते हैं, कोई उसमें माचिस का तिल्ली फेंकते हैं या उनको हिलाते हैं, क्या होता है? गर्म हो जाती है, बैठे बैठे गर्म हो जाएंगे? टेम्परेचर की वजह से गैसेस। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे बारिश की पानी ज़मीन के अंदर चली जाती है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ कंसेक्टिवली रोटेट कर रही है, बारिश का पानी नीचे ऑब्जर्व हो रहा है, तो नीचे भी ना केमिकल चेंजेस हो रही होती है। नीचे भी कभी आपने कभी देखा होगा ज़लज़ला की वजह से ज़मीन फट गई है, ज़मीन धंस जाते हैं या बैठे बैठे अंदर चली जाती है ज़मीन, ठीक है, वो सारी गैसेस ऐसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, गुड वर्क, गुड वर्क। जी जी, बिल्कुल। उसने कहा था कि गर्मियों में पानी जो है नीचे जो जल का पानी होता है वो ठंडा होता है, और सर्दियों में जो पानी हम जैसे टेम्परेचर वो हाई यानी ठंड है तो नीचे वाला जल का पानी जो है गर्म होता है। ये क्यों होता है? ऐसा होता है? जल का पानी जर का पानी मतलब? जमीन के अंदर जो पानी होता है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, ये क्यों वजह? अच्छा सवाल है, मैंने गौर नहीं किया इस पर, गौर नहीं किया। ऐसा होता है? हाँ, वाई इसका भी रीज़न होगा ना। इसका पहले तो मैं कंफर्म करूँगा कि होता है कि नहीं। होता है। जयपुर में देखें, शिकारपुरी साइड देखें, यहाँ सखर न्यू सखर में देखें, वो हैंडपम्प वाले जो होते हैं ना नल के, वो सर्दियों में गर्म पानी आता है उसमें से। चलें सर्च करते हैं, कल हम मिलेंगे, मैं भी रात को देखता हूँ, कल मैं आपके पास आके फिर इंशाल्लाह देखते हैं। आपने भी सर्च करना। बेटा आपने क्या बनाए? बताएं। विंड हाउस। विंड मतलब? हाँ, उर्दू में बताएं, सिंधी में बताएं। हवा से
पंखा घूमता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गुड। बेटा क्या बना है? वालेकुम सलाम। ओके। सेव द अर्थ। ओके ओके। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एरिया आलूदगी की पानी आठी आलूदगी जे जे त फैक्ट्री में निकलता है पानी लैंड पोल्यूशन को कचरो पानी में तो जाता है जाकर रहंदड़ी जगह की पानी का उपयोग ओके। एयर पोल्यूशन एरिया आलूदगी। मुझे समझ आ गया। एयर पोल्यूशन होता है और लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होता है। इसकी कोई सॉल्यूशन आपने निकाला है? एयर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं? लैंड पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? वाटर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? एयर पोल्यूशन तो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो कपड़े कैसे आएगा, खाना कैसे आएगा? विंड एनर्जी। एग्जैक्टली, विंड एनर्जी यूज़ करेंगे। ओके। बिजली पैदा करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं अक्सर वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल की जगह पे हम विंड यूज़ करें या सोलर यूज़ करें। गुड आइडिया, वेल डन। एक सीरीज़ में देखते हैं ना बेटा। वाह, गुड। वालेकुम सलाम। क्या जो दिन रात इतने जल्दी चलते हैं, क्या इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं हम? नहीं, इसमें नहीं कर सकते, लेकिन ये इतनी स्लो चलती है कि हम मॉडल है इसलिए ओके। ये चलती स्लो है। ये कैसे चल रही है? इसके नीचे क्या लगाया हुआ है जो बिजली को ट्रांसफ़र कर रही है ये चलाने में? ये अपनी महवर तरफ घूमती है, पूरा चक्कर में 24 कलाक। नहीं, ये लाइन जो है किस चीज़ से कनेक्ट है? कोई डब्बे से कनेक्ट है जिसकी वजह से जो घूम रहा है वो क्या है? बैटरी है। बैटरी तो ये है, ये मोटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, गुड गुड आइडिया। और इस बल्ब का क्या फंक्शन है? ये सूरज है और जब भी सूरज की रोशनी जमीन की जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ पर दिन होता है और जिस Well done, well done. Good. Thank you so much. They are from primary school. Yeah, I know. Yeah. It's okay. Good work. Sir. बिल्कुल, ना सलाम ना दुआ ना इंट्रोडक्शन। वालेकुम सलाम। My name is Busra Satar. I study in 9th class. I study in Alipur Secondary School. Okay, that's great. So, what are you explaining? What all these things? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सेकंड नंबर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। ओके, स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन तो करूँगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मतलब क्या होता है जिसकी वजह से आप ये कह रही हैं कि इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं? सर इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे? वो इलेक्ट्रिसिटी ये हमने बनाया है ना। नहीं, न्यूक्लियर फिजन से कैसे अंदर धमाके हो जाते हैं? तो कैसे पैदा होते हैं बिजली? सर ये हमने रिसाइकल बनाया है ना। ठीक है, तो यहाँ मतलब अंदर आग लगती है? नहीं सर, अंदर आग नहीं लगती, अंदर ऐसी मशीनें होती हैं जो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये कह रहे हैं कि कूलिंग टावर है। वाटर वेपर बनाते हैं मतलब? नहीं, हाँ सर, ये है वो
इवापोरेट हो जाएगी मींस जो इसमें स्टीम निकलेगी। चलिए मुझे ये प्रोसेस आप बता दीजिए। ये कूल कंडेंसर वाटर है मींस ये रिवर का पानी है, फ्रेश वाटर है, ठंडा पानी है। वो आएगा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में रिसाइकल होगा और उसके पाइप के थ्रू वो आएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में ऐसे इसके रिएक्टर रखे हुए हैं जो कूल वाटर को हॉट वाटर में मींस ऐसी मशीनें रखी हुई जो कूल वाटर को हॉट वाटर में तब्दील करेंगे। हॉट वाटर में से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हीट एनर्जी आएगी कॉन्टमेंट बिल्डिंग में। यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ होगा यूरेनियम। उसका आउटर लेयर होगा क्लेंडर। इसमें टोटल 200 क्लेंडर होते हैं। इसमें आउटर लेयर में जो क्लेंडर रखा हुआ होगा वो यूरेनियम को हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा तो अभी ये अमल चलेगा। इसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा जो यूरेनियम से जाके बम्बार्ड करेगा। उसमें से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ये चलता रहेगा। इसको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहेंगे सर। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहेंगे। अगर मुसलसल चलता रहा ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है इसमें 200 मेगा वोल्ट इसमें बिजली प्रोड्यूस होती है। मेगा वोल्ट जो एनर्जी का तमाम छोटे से छोटा एक है उसमें ये मींस के दिए चलता रहा न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा। मींस एटम बम तरह धमाका दे सकता है। एक इसमें से जो हॉट वाटर और स्टीम थी वो आगे स्टीम टरबाइन में जारी मशीन है तो ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करेगा। मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आएगी जो वेस्ट मटेरियल और स्टीम होगी वो दोबारा कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर में आके पाइप के थ्रू कूलिंग टावर के ऊपर वाले पार्ट में जाएगी और जो होगी वो एवापोरेट हो जाएगी। स्टीम मींस धुआं। ओके गुड। वालेकुम सलाम। ब्लड को बंद करता है। ये चलता है हाइड्रोलिक की होती है। तीसरा नंबर है वो कूल है। कूल पावर प्लांट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड हर जगह मेजर आर्गन सर्कुलर सिस्टम ये जो हमारा ह्यूमन में जो टाइप होगा सर्कुलर वो होगा इम्यून। ओके थैंक यू। जो कैथेटर है ना डायलागर फिलेटर ये अंदर करके तो डायलास मोइसिस ये ब्लड में एक सीधा हैंड की तरफ नहीं है, पानी से नहीं है। मैंने इसे कॉर्डर नहीं देखा था, जादू है जादू। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर डाला था हाँ वो देखा मैंने। इसके अंदर एक केमिकल डाला था जिसे कहते हैं सोडियम पॉलीहाइड्रोनेट। वो पानी सारा सारा क्या बन गया? बड़े साइज का मटेरियल और ये जो है पानी सॉलिड रह गया। देखिए तो ये भी क्या है? इसका भी नो समझ नहीं आया। तो यहाँ पर सोडियम पॉलीहाइड्रोनेट केमिकल होता है जो ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है, कैंपस में डाला जाता है। उनके बाद खास कर ये कि जितने पानी डाले में सारा सारा पानी ब्लॉक हो जाता है। जितने भी पानी हो क्या है जेल बनना शुरू हो जाता है। वो जेल जो है आपने देखा होगा तो किस तरह से उदाहरण होता है। एक सेल में ताकि आप सेल करेंगे ठीक है करना है। अगर दो छोड़ नहीं है ओके थैंक यू। चले चले जी हाथी 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 के दांत होते हैं छोटे से बड़े होते हैं। बहुत बड़े दांत होते हैं ना बेचारे को वो ब्रश करते हैं नहीं करता ना। मुझे दांत उसको ब्रश करना चाहिए। आपको ब्रश करना चाहिए ना लेकिन हाथी को भी तो करना चाहिए ना। मतलब क्या है हाथी ब्रश नहीं कर सकता क्या है?
उसके हाथ में कितना डिसीजन मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हाथी में खुशी मिलने बना दे टूथपेस्ट एक बड़ा चाहिए, दूसरे चाहिए बहुत बड़ा चाहिए, तो हम बना लेंगे एलिफेंट टूथपेस्ट। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं यार एलिफेंट टूथपेस्ट, मजा आएगा। ठीक है, ओके। एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने के लिए हमें ओके इसमें हम एक डालेंगे केमिकल हाइड्रोक्लोराइड, वो केमिकल है जो बीच में इस्तेमाल होता है फेस को धोया करने के लिए, लेकिन ये इसमें क्या है? ना ज़्यादा तेज है, अगर ये लगाएंगे तो हमारे हाथ बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है करके दिखाओ, करके दिखाएं। ये लड़का क्या हुआ है यहाँ से ऑन होगा ना यार। ये इनका 3D सिक्योरिटी सिस्टम है, इसमें ये जो है सेटिंग सही नहीं हुई। एक मिनट इधर दिखा। जैसे कोई गुजरेगा तो मैं टीचर को इस तरह से यहाँ पे बहुत एप्रिशिएट है। तो आप टीचर की क्लास में नहीं चल रहे हैं। अच्छा, सेफ्टी को क्लासेस और प्रोग्रेस में रहना जरूरी है। अच्छा, ये वो एक्टिविटी है जो आप घर पे ट्राई नहीं करना कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी डेंजर से आंसू में चला गया तो समझो कि आप गए, तो फिर इसलिए जो है इसको सेफ्टी के साथ करना जरूरी होता है। ये हमने कल नहीं करवाई थी, करवानी थी, लेकिन आज आप लकी हैं कि आप कर इसलिए डाल देंगे जितना भी हमारे पास डालेंगे। ये भी पावर है, पावर प्लांट सारे बिजली तो इससे हम चला सकते हैं। मिक्स कर लिया, कलर डालना जरूरी होता है। कलर तो हमारे पास ओके, ज़बरदस्त। इट्स अप टू यू अगर प्रेजेंटेशन देते हैं। जो हमारे हेमोडायलिसिस का हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है, हेमो मींस ब्लड, डायलिसिस फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो हमारा ट्रीटमेंट होता है जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, तो हमारा ट्रीटमेंट इसका प्रोसेस ऐसे होता है कि हमारे हैंड से जो है ब्लड निकलती है, ये हमारी नॉन प्योर ब्लड होती है। यहाँ के आप यहाँ से आके हमारे ब्लड का ऑन करके दिखाएं, ऑन करके। ये पहले ऑफ है, अगर हम इसको डालते हैं ये हमारा ऑन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जैसे ब्लड आ रही है पहले यहाँ से, फिर अच्छा, यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। ये सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड फिल्टर कहाँ से हो रहा है फिर? ये तो सिर्फ सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे जो डायलिसिस फ्लूइड है, यहाँ पे डायलिसिस अभी फिल्ट्रेशन के बाद कलर चेंज हो रही है? नहीं हो रही, यही कलर जा रहा है, यही कलर आ रहा है। तो हाउ यू कैन से दैट देयर इज फिल्ट्रेशन, देयर इज हैपनिंग डायलिसिस? ये तो सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है। यहाँ से हमारा ब्लड निकल जा रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग होती है, बट ये है तो यहाँ नहीं हो रही। हाँ, यहाँ ओके। क्योंकि हमने एक साल बनाया है। सवाल से सवाल इस तरह से निकलते हैं। 7 कलर्स होते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ग्रीन कलर है तो लाइट में से ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करना है, नहीं ये हमें ना रिफ्लेक्ट करना है। यस, बिल्कुल ये केमिकल स्नैपी होनी चाहिए, क्योंकि हर केमिकल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कलर की प्रॉपर्टी होती है। तो सही होता है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं। जब वो 7 कलर किसी सरफेस से बढ़ते हैं, अगर तो वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक नजर आएगा, अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा सारे कलर व्हाइट नजर आएगा। लेकिन अगर 7 में से 6 को एब्जॉर्ब कर लिया, 1 को रिफ्लेक्ट कर लिया, तो जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो कलर हमें इस तरह का नजर आएगा। जैसे इस प्रोजेक्ट की आसपास में ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर होता है। तो हम टाइम लगेंगे के साथ में स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आदि फतेह मोहम्मद तैयार है। My model is circulatory system. The circulatory system is called cardiovascular system. आई हैव अ क्वेश्चन। Yeah. मैं काफ़ी स्टॉल में विजिट करते हुए आ रहा हूँ, सारे प्रोजेक्ट्स सिमिलर हैं, वाई? यही डायलिसिस सिस्टम वहाँ भी बनाया हुआ है, इन्होंने भी डायलिसिस सिस्टम बनाया। Dialysis regulatory. क्या सक्खर में दिल की मरीज़ ज़्यादा है, डायलिसिस की ज़रूरत ज़्यादा है? No,
या सिस्टम सर यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी बनाया हुआ है। वाई मैंने बहुत सारे देखे। नाइस वर्क। लेकिन थोड़ा यूनिक अगर बनाते हैं ना, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट होते तो फिर आई विल एंजॉय। ओके गुड, नाइस वर्क, गुड वर्क। हमें उम्मीद थी कि बनेगा और ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। इतना बड़ा टूथपेस्ट कि हम एलिफेंट को कहेंगे भाई दांत सही तरह से साफ किया करो, ठीक है। और ये काफी हॉट होता है और ये एक रिएक्शन है दरअसल, और इस रिएक्शन का नाम है यस। बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो क्या नाम देंगे इस रिएक्शन को? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। तो कैसे एक्टिविटी? ओके, ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने एलिफेंट टूथपेस्ट बनाया। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। करके दिखाएं जरा। कल हम दोबारा आएंगे कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे एक गुब्बारा बड़ा हो रहा है, एक छोटा है, ऐसा क्यों? टीबी का कॉन्सेप्ट है, जब इंसान को टीबी हो जाता है ना तो एक लंग्स में ज़्यादा और दूसरे में कम। ओके गुड। Science can give us the solutions as well of many problems. जब साइंस है तो क्या गम है, और जब सर क्या करूँ? अखा असांजो ॾिसण जो हिकिड़ो उज़्बो आहे, असां शइ खे कीअं ॾिसी सघूं था। जीअं त असांजी अखि जी रोशनी, जीअं त असांजी अखि जी रोशनी उन प्रोजेक्ट खे वरी वापसि ईंदो आहे, रोशनी असांजी अखि में पवंदी आहे, पोइ असां उहो शइ ॾिसी सघंदा आहियूं। जीअं क्रेनियम हिकु अखि जो उभरियल हिसो हूंदो आहे, जिंगे असां उभरियल हिसो हूंदो आहे, उहो रोशनीअ खे अंदरी स्ट्रक्चर न मोकिलींदो आहे। आयर साइंटिफिक मानकी मर्कज़ी सुराख़, अखि जे रंगीन हिसे खे मानकी चइबो आहे। मानकीअ जे विच में हिकिड़ो सुराख़ हूंदो आहे जंहिंमां रोशनी गुज़री अखि में दाख़िल थींदी आहे। उन सुराख़ खे पीपल चइबो आहे लेंस बिल्कुलु कैमरा जे लेंस वांगुरु ई हूंदो आहे। उनमें गुड ज़बरदस्त। ठीक ह्यूमन आहे। तव्हां टेबल्स ते विच स्टॉल में माना पंहिंजे में रखी वञो। तव्हां माण्हू सामान बिल्कुलु ज़मीन ते रखी संफा कनात ते करे इहो न कयो, स्टॉल जे विच में पंहिंजा मॉडल्स रखी वञो त जीअं तव्हांजे मॉडल जी केयर थी सघे। बिल्कुलु ज़मीन ते रखी वञो। हिकिड़ो दफ़ो वरी मां अनाउंस थी कयां त जेके बि स्टॉल वारा ही ॿुधी रहिया आहियो, जेजा बि मॉडल्स आहिनि उहे मॉडल्स खे हेठि ज़मीन ते रखण जे बजाए, कनात जे भरिसां साइड करे रखण जे बजाए पंहिंजे स्टॉल। उम्मीद आहे त तव्हां गौर सां इंस्ट्रक्शंस फॉलो कंदा ऐं ॿुधो बि तव्हां। सो पंहिंजे स्टॉल ते तव्हांजो जेको सामान आहे, जीअं तव्हांखे गाइड कयो वञे पियो, उनखे फॉलो कंदा तव्हांजे सामान खे बिल्कुलु बि कोई बि नुक़सानु न पहुचंदो। ऐं सुभाणे हाणे तमामु घणो इम्पोर्टेंट ॾींहुं आहे, बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ सखर साइंस फेस्टिवल। इसमें क्या हो रहा है? नो दैट दीज स्टूडेंट्स हैव गिवन अ टफ टाइम टू आवर ज्यूरी। नहीं चल रहा। सो टुमारो वी विल अनाउंस। इसमें क्या हो रहा है? रिजल्ट्स अनाउंस करके दिखाओ। तव्हांजे लाइ खोड़ इनाम। वी विल हैव 3 पोजीशंस। एनर्जी का फार्मूला है mg एम आई राइट? मास ग्रेविटी एंड हाइट। इसमें हमें मास भी है, ग्रेविटी कांस्टेंट है एंड हाइट भी है। आई ॾिसूं था त तुंहिंजो फॉर एग्जांपल 2 इंच की हाइट है, इसको मैं यहां से थ्रो वी कर विल रहा हूं। सी दैट टुमारो यहाँ से इसने सारों को थ्रो कर दिया, विल बी द विनर। आई केड़े बार जो साइंस प्रोजेक्ट एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी इतना ज़्यादा थोड़ी था कि सारों को छोड़ दिया यार, एक जाना चाहिए था ना आगे। लेकिन आपको पता है ना, एनर्जी तो ऊपर से जितना आता है वो इक्वल होता है दूसरे एनर्जी के। एक्शन एंड रिएक्शन तो इक्वल होता है ना। आपको मतलब आइडिया देने के लिए तो है, लेकिन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट यहाँ पे तो न्यूटन बेचारे की आपने लॉ को ख़राब कर दिया। चलें, नाइस ट्राई। इसको हम थोड़ा दोबारा करके देख लेते हैं, एक दफ़ा और कर लेते हैं, हो सकता है ये
followed by amazing science shows, and they all try ये किसका आइडिया है, किसने बनाया? to entertain you. बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। Fill you Good. with lots of knowledge, entertainment, and lots of इसमें आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम ये जो जब हिट हुआ था ना, उस टाइम की एक्शन एंड रिएक्शन तो सेम है, ठीक है, एक हिट हो रहा है, एक जा रहा है आगे, बाकी ये यहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, इसकी जो आपने स्लोप रखा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ना, सिर्फ एक जाते, सब नहीं जाते। अगर आप 2 फेंकते तो 2 जाते, अभी लेट सपोज हम 2 फेंकते हैं तो ये 2 जाएगी, कर लो, फेंको, 2 फेंको। सर प्रताप शिवानी आरएसयू से हमारे साथ मौजूद हैं, सर जी 2 गए ना पहले, बाकी जो बाद में आ रहे हैं ये स्लोप की वजह से जा रहे हैं, इसको ऐसे थोड़ा रखते हैं ना आप। हाँ, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। ये क्या है? वालेकुम सलाम। आज का हमारा मॉडल है रेन डिटेक्टर, जो किसी रेन को डिटेक्ट करता है। ये स्पेशली हमारे मुल्क में नहीं होता, लेकिन दूसरे मुल्कों में फॉरेन्स में होता है। इसमें तो नहीं हो रहा। जो कवर्ड एरिया हो जी का अनाउंस ही चुका है कि सुबह असांजो फेस्टिवल जो अच्छा, रेन इतना ज़्यादा होना चाहिए ये आपस में टच हो जाए। अभी रेन तो आ रही है, लेकिन इसमें हमने एक सेंसर यूज़ किया है जिसका नाम है हाइड्रो सेंसर, जो किसी मेटल के साथ टच होकर। कहाँ है सेंसर, कहाँ है? सेंसर हमने जेंडर साइड मेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग, ये सेंसर है। ये सेंसर तो नहीं है, ये तो बजर है। जी बजर यूज़ किया है हमने। सेंसर कहाँ है फिर? वो एवोल्यूशन कन का मिलन का ताज स्कूल सेंसर हमने ये वायर्स के साथ हमने इस मेटल को कनेक्ट किया है जो सेंस करता है। ये सेंस करता है, मैं यही कहना चाह रहा था। आप सेंसर अंदर जो ढूंढ रहे हैं ना, वो अंदर सेंसर नहीं है, ये जो वायर्स को हमने, हाँ, ये वायर जो है ना आपस में दोनों कनेक्ट हो जाए तो वो हो जाएगी। जैसे पानी गुड कंडक्टर है, गुड आइडिया, वेल डन। ये क्या है बेटा? सर ये कॉन्स्टिट्यूट कलर्स ऑफ लाइट का हमारा प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो सूरज से हमें वाइट लाइट मिलती है, उसके आगे हमें एंगल पर प्रिज्म रखते हैं, ठीक तो है। 7 कलर्स में डिस्प्ले हो जाती है, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। करके दिखाएं। वो हम आपको यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि सनलाइट उसके लिए बहुत तेज चाहिए। ये डमी चलता है? जी ये चलता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे जाके। ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, जैसे प्रिज्म से 7 कलर्स में डिस्प्ले होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेड होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। इस बरक्स वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सारा फिनोमेना प्रिज्म का, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम व्हाइट कलर को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर सकते हैं, जैसे व्हाइट लाइट को हम 7 कलर्स में डिस्पर्स कर दिया, उसी तरह हम 7 कलर्स को वापस इस्तेमाल करके वाइट कलर बना सकते हैं। तो हमने ये डिस्क बनाई है जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। चला के दिखाओ। अगर हम इसको तेजी से घुमाएंगे तो ये आपस में कलर्स मर्ज होकर एक वाइट कलर का हमें कॉम्बिनेशन देंगे। वो आपको थोड़ा रेड नजर आ रहा होगा क्योंकि जो कलर्स है ना उनकी कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा है, तो वो रेड की तरफ सभिनी दोस्तन से गुजारिश है पंहिंजे स्कूल जा वध में वध ॿार शिरकत कनि, सब उस्ताद शिरकत कनि, त जीअं त रिकग्नाइज़ कजे त पंहिंजो मदर फादर या पंहिंजी वॾी भेण या भाउ खे लाज़मी पाण सां गॾु वठूं अचिजो, कोशिशि करे। पहिरीं स्कूल बस में त उन्हनि खे अलॻि चइजो त हू वेन्यू ते अची करे पहुची वञनि, एंड देन इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग डे टुमारो। सो सक्कर साइंस फेस्टिवल। क्या हो रहा है बेटा? फिल्ट्रेशन प्लांट है, होममेड फिल्ट्रेशन प्लांट है। किस तरह हम घर में मतलब फिल्टर कर सकते हैं गंदे पानी को। ये देखें, जैसे आप हम गंदा पानी डाल रहे हैं, इसमें टोटल 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले ये कोयले की और स्टोन्स की लेयर है। इसका जो भी बड़ा बड़ा कचरा होगा जैसे रैपर वगैरह, मट्टी और ये तिनके वगैरह, ये सब स्टोन्स और कोयले रोक लेंगे। फिर ये तीसरी लेयर इसकी कोयले की है लेकिन पाउडर फॉर्म में कोयला। इसके बाद फिर रेत है और फिर कॉटन है। अब ये यहाँ से पानी जब नीचे आएगा तो फिर इसमें ये पीने के लायक होगा या फिर मज़ीद गंदा कर देगा? पीने के लायक होगा। कोयले का ज़र्रा भी है तो नहीं, यहाँ पे आएगा फिर लास्ट में आके कॉटन जो है, कॉटन इसका हम फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होममेड है ना तो फिल्टर पेपर ज़्यादा होता नहीं है, तो फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा क्या है? इसका डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। सर ये डिस्टिलेशन ऑफ वाटर है, हमारा पानी यहाँ बॉइल्ड हो रहा है। ठीक है, अभी हो रहा है? ये भी हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। स्कूल जो नालो
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कानपुर बस मतलब जाए अब जी एक स्टूडेंट आहे और जो सिल्वर कलर जो नंढो बैग आहे लाइट चला जी चलाएं। क्या दिखा रहे हैं इसमें? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ हो रही है कम्युनिकेशन? यहाँ पे मतलब वाईफाई लगी हुई है। हाउ कैन यू से देयर इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम तो वो है ना कि जो हम एक दूसरे से राब्ते में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो हमने टेली कम्युनिकेशन दिखाई है, ये इन्फॉर्मेशन टूल्स दिखाए और बाकायदा टेली कम्युनिकेशन दिखाई है। ओके। जैसे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और ये फाइबर ऑप्टिक्स और ये सैटेलाइट वगैरह। इन्फॉर्मेशन टूल्स ये हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके अलावा हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं, उसका जरिया भी होता है। क्या? इन्फॉर्मेशन टूल्स। ओके। स्मार्टफोन, आईपैड। ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है? सिग्नल्स के थ्रू। लेट सपोज टावर पे सिग्नल ख़त्म हो जाए तो ये बल्ब लाइट बंद हो जाएगी साथ? हाँ तो वो ये इससे हाँ यकीनन करके हो दिखाएं। जाएगी। ये तो वर्किंग मॉडल में हमने सिर्फ लाइट्स लगा के इसको अच्छा। सेट किया हुआ है वर्किंग मॉडल के ठीक, इस पे। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि लाइट बंद हो जाए या जो भी, सिग्नल तो रुक जाएंगे ना। जब यहाँ तक सिग्नल ही नहीं पहुँचेगी तो वो आगे कैसे ट्रांसफर करेगा सिग्नल? सिग्नल डिस्टॉर्शन जो होती है वो क्यों होती है? सिग्नल्स ताकि हर किसी को फैसिलिटी। हम बात कर रहे हैं कॉल पे, लेकिन बीच में जो है आवाज़ कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, क्यों होती है? सिग्नल वीक पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्या कहीं से सिग्नल वीक हो जाते हैं, इस वजह से कि कहीं पीछे से कहीं रुक जाता है सिग्नल। इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी है या सिर्फ डेमोस्ट्रेशन आप लोग को बनाते वक्त थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया या थोड़ा पढ़ा है? चैप्टर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर है वो लास्ट में, तो अभी नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। टेली कम्युनिकेशन का मतलब बताओ। टेली कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूर दराज इलाकों तक अपना जैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए। टेली कम्युनिकेशन मतलब हम सखर में हैं, रोड़ी दूर नहीं है, रोड़ी में हम अगर पैगाम पहुंचाना है तो दिस इज़ नॉट टेली कम्युनिकेशन, दिस इज़ टेली कम्युनिकेशन। तो बाजी कह रही है कि दूर दराज के दूर भी हो गए ना। अब ये थोड़ी कि हम यहाँ से भागते भागते रोड़ी पे करीब हो गए ना, वो तो दूर हो गए ना। ओके। टेली मीन्स दूर दराज, डिस्टेंस, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत या इंफॉर्मेशन देना। ओके गुड। वॉलंटियर्स के मैं आखिर में वॉलंटियर्स